गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग मजदूर से मंत्री नामक पाठ को पढ़ेंगे जो कि आबिद अली द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक जो है वह खुद अपनी स्टोरी को, अपनी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो यहाँ वो शुरू करते हैं कि मुझ में परिस्थिति से संघर्ष करने की जो आदत पैदा हुई वह बचपन में ही झेली गई कठिनाइयों का परिणाम है। वह यानी वो जो भी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं वह सब बचपन में ही सीख लिए थे। उनके पिता एक बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार बम्बई, वर्धा, लखनऊ व रंगून तक फैला हुआ था। बम्बई और वर्धा व लखनऊ में पिताजी की बहुत सारी संपत्ति भी थी और जो लेखक है उनका जन्म बगदाद में हुआ था। एक बार चावल के व्यापार में उनके पिताजी का घाटा होने के कारण उनका व्यवसाय बिगड़ गया और जो कुछ बचा वह उनके पिताजी के देहांत होने के बाद उनके चाचा संभाल नहीं सके और जितना भी बचा था वह उसके ऊपर अधिकार कर बैठे, उसको हड़प लिए। तो इसी हेतु माँ के पास वर्धा से हटाकर लखनऊ में ही, मतलब उन्हें उनकी माँ के पास ना रखकर अपने पास लखनऊ में उनके चाचा जी ने लेखक को अपने पास रख लिया। और जो उनके चाचा जी का व्यवहार था लेखक के प्रति वो बहुत ही कठोर था। वहाँ के नौकरों से बहुत ही कठिन काम लिया जाता था और जरा से भी भूल हो जाने पर उन्हें बहुत पीटा भी जाता था। तो एक बार लेखक ने फैसला किया कि वह वहाँ से भाग जाएंगे और उनके पास केवल 14 कप पैसे ही थे। तो वो 14 पैसे भी कैसे हुए कि एक रात उनके चाचा जी ने एक खाली बोतल देकर बोली कि इसमें सोडा लेके आओ। तो 11 पैसे में उन्होंने वो बोतल बेच दी और 3 पैसे जो सोडा लाने के लिए मिले थे वह भी उन्हीं के पास थे। तो कुल मिला के 14 पैसे हो गए और वो वहाँ से निकल पड़े। कानपुर में आके बहुत कठिन से उन्हें एक मिल में झाड़ू लगाने की नौकरी प्राप्त हुई। रहने की जब कभी उनको जगह न मिली तो वह एक मरघट यानी शमशान घाट पहुंचे और वहीं पे 2 कब्र बनी हुई थी और कब्रों के बीच खाली जगह में उन्होंने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और लगभग 2 साल उसी झोपड़ी में उन्होंने बिताए। और साथ ही उन्होंने खाने पीने के लिए मिट्टी के 2 बर्तन, तवा और हड़िया आदि भी जुटा लिए और जो ज्वार होता है उसकी 2-3 मोटी रोटियां बना लेते और दोनों समय ठंडे पानी के साथ उसे खाकर संतोष करते थे। अब धीरे धीरे लेखक का काम बदलता गया और पैकिंग खाने में उन्हें काम के लिए रख लिया गया जहां बीजक की संख्या शब्दों में लिखनी पड़ती थी। तो एक बार लेखक ने 2 के लिए TOW लिख दिया जबकि 2 का सही जो स्पेलिंग है वो है TWO। तो एक बार उनके जो कर्मचारी ने उन्हें जोर से तमाचा लगाया इस गलत लिखने पर। तो वह गलत लिखने के कारण और तमाचा लगने के कारण उनका सारा बदन झंझना उठा। उसके बाद उन्होंने आगे कभी और गलती नहीं की। इन्हीं दिनों एक रिटायर्ड अंग्रेज सैनिक अफसर से जो मिल के चौकीदारों के ऊपर था उनके साथ उनका कुछ झगड़ा हो गया। कुछ अंग्रेजी बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे और उनकी गेंद रास्ते पर आ पड़ी तो उन्होंने उसे एक पैर से एक ठुड्डे से मार दिया और वो कुछ और दूर चली गई, जिससे जो अंग्रेजी बच्चे थे जो खेल रहे थे वो नाराज हो गए और उन्हें गाली देने लगे। तो लेखक ने उन्हें पकड़कर पीट दिया। इस पर अंग्रेज जो था वो पागल कुत्ते की तरह गुर्राया और लेखक पे हमला कर दिया। लेखक को भी कुछ दांव पेच आते थे और उन्होंने उसे 2-4 घूंसे जमा दिए और जमीन पे गिरा दिया। खिलाड़ी बच्चे तो उसकी मदद करने और मुझे मारने के लिए दौड़े, यानी लेखक को मारने के लिए दौड़े, लेकिन लेखक भाग निकले। दूसरे दिन अधिकारी के पास जाने से कुछ सजा मिलती तो इससे पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर कुछ दिनों बाद दूसरे कारखाने में उन्हें वैसा ही काम मिल गया। तो इस प्रकार कानपुर में लेखक का जीवन जैसे तैसे कट रहा था। इसी बीच उनके चाचा के लड़के ने खोजते हुए उनकी झोपड़ी में आ पहुंचा। तो लेखक का पता उनके चाचा के बेटे को कैसे चला, तो एक बार दोस्तों के साथ मजलिस में शामिल होने के लिए वह लखनऊ गए हुए थे। इसी से उनके चाचा के लड़के को लेखक का पता चल गया और वह उन्हें खोज निकाल पड़ा।
और उन्हें खोजते खोजते वह कानपुर गया, उन्हें खोज निकाला। लेकिन लेखक इस शर्त पर लौटने के लिए राजी हुए कि उन्हें पीटा न जाएगा और उन्हें उनकी माँ के पास पहुंचा दिया जाएगा। लेखक माँ के पास तो चले गए, लेकिन अब वहां से एक नया संकट चालू हुआ। सारी संपत्ति पे तो चाचा के लड़के ने अधिकार किया हुआ था। माँ बहुत तकलीफ में थी, साथ में लेखक की एक छोटी बहन भी थी जो माँ के साथ रहती थी। अब लेखक दिन भर काम की तलाश में घूमते फिरते रहते। अब उस 14 पैसों को लेकर लेखक को जितना संघर्ष करना पड़ा था, उससे संघर्ष उन्हें वर्धा आने के बाद करना पड़ा। छोटा शहर था, ज्यादा मिल कारखाने नहीं थे, कहीं झाड़ू लगाने की भी नौकरी प्राप्त नहीं हुई। एक दिन काम की खोज करते करते वह टाइपिंग सिखाने वाले की दुकान में पहुंचे। तो टाइपिंग सीखने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है, तो उन्होंने अपने घर के तांबे के बर्तन बेचकर फीस दिया और टाइपिंग सीखने लगे। और टाइपिंग सीखने में लोगों को 2-3 महीने का समय लगता है, लेकिन लेखक ने 1 महीने में ही सीख लिया और कुछ ही दिनों में नागपुर से सर्टिफिकेट भी ले लिया। तो एक दिन टाइप करने के लिए मुकदमे का एक बहुत बड़ा काम आ गया और लेखक ने रात दिन करके उस काम को पूरा किया तथा 42 रुपए उनके हाथ लगे, यानी 42 रुपए उन्हें मिले इस काम के लिए। तो उन्होंने यह रकम अपनी माँ को दी। तो माँ ने सोचा कि बेटे ने बहुत बड़ा मुकदमा जीत लिया है जिसकी फीस उसे मिली है। उसके बाद दौड़ धूप करके लेखक को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में टाइपिस्ट का काम मिला और 18.5 रुपए महीने के वेतन पे वह काम करने लगे। तो यह नौकरी उनके लिए बहुत ही बड़ा फायदा सिद्ध हुई। गृहस्थी का खर्च चलने लगा और पुराने कर्ज भी दे दिए गए और अब मिट्टी के बर्तन के स्थान पर तांबे के बर्तन ले लिए गए। फटे जूते और पैबंद लगे कपड़े अब जितने थे वो धीरे धीरे हटने लगे और कचहरी में यानी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में काम करने के कारण शहर वालों में जान पहचान भी खूब बढ़ गई और वह अफसरों के कृपा पात्र बन गए। लेकिन उनके जीवन का तो कुछ और ही मकसद था। लेखक को राष्ट्र प्रेम और देश सेवा की बहुत ही उत्कृष्ट भावना थी उनके अंदर, और जिसे उन्होंने रोक नहीं पाया और वह कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी। उन्हें कई बार जेल की हवा खानी पड़ी। मुंबई यानी कि मुंबई में शराब के विरुद्ध पिकेटिंग करते समय उनके टांग में गोली लगी, यहाँ तक कि टांग काटने की नौबत आ गई, परंतु भाग्य से उनकी टांग बच गई। और मजदूरों को भी संगठित करके आंदोलन करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। उनके स्वभाव की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह जिस काम को करने की ठानते उसे पूरा किए बिना दम नहीं लेते। दुनिया तो जिसको हठी कहती, यानी कि जिद्दी। तो लेखक इसे अपना सबसे बड़ा गुण मानते हैं और उन्होंने जो अपनी पूरी जिंदगी जिए उसे 3 शब्दों में ही सबको बयां करते हैं, मजदूर से मंत्री। इसमें मजदूरी का पलड़ा ही भारी है क्योंकि जीवन भर उन्होंने मजदूरी और परिश्रम और संघर्ष ही किया। और लेखक बोलते हैं कि पिता की गोद में तो वह अधिक दिन नहीं खेले, लेकिन माँ की छाया में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी झेला और एक चट्टान की तरह अटल खड़े रहे। और जो कुछ वह कर सके हैं उनके लिए वह अपनी माँ का जितना ही उपकार माने वो बहुत कम है। अब आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे और विपरीतार्थक शब्द करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे मैचिंग के तौर पे दिया गया है। और ब करके साथ में अति संक्षिप्त प्रश्न और शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।